स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, हमें क्या करना है? पूर्णांक युग्म लिखना है। किसका? तो पहला है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -7 हो। तो हम लोग ऐसा कोई भी माइंड में सोचते हैं कि किसको किसको ऐड करने पर यानी जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक -4 और -3। तो इन दोनों को जोड़कर देखते हैं हमें क्या मिलता है। इन दोनों को जोड़कर हमें क्या मिलना चाहिए? -7। तो -4 प्लस -3, तो -4 और ये प्लस माइनस -3 और माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, और साइन माइनस का रहता है। तो हमें क्या मिल गया? -7। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका हमारे पास अंतर जो है वो कितना हो? -10 हो। तो हमें कोई ऐसे दो पूर्णांक एज्यूम करने होंगे जिसका अंतर कितना हो? -10। तो सबसे पहले एक पूर्णांक हम लोग लेते हैं। तो हम लोग कोई दो पूर्णांक लेते हैं, जैसे -6 और 4। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर -10 आना चाहिए। तो हम इसको घटा के देखते हैं। -6 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 6 4 10 और साइन माइनस का ही रहता है। तो ये आ गया हमारा अंतर 10 -10। अब एक और हम लोग एज्यूम करते हैं, -20 और -10। इन दोनों को घटा के देखते हैं। -20 -10, तो -20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और ये 10 प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो हमारा क्या होगा? 10, बट साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो हम लोग देखा ये पूर्णांक युग्म हो चाहे ये हो, दोनों में हमारा अंतर कितना आ रहा है? -10 आ रहा है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। इसमें क्या करना है? हमें कोई ऐसा पूर्णांक युग्म लेना है जिसका योग जो हो वो 0 हो। तो इसके लिए हम लोग पहले दो पूर्णांक एज्यूम करते हैं। तो हम लेते हैं -2 और 2। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं हमारा कितना आना चाहिए? 0। तो -2 और +2, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग फिर से कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए -4 और +4। तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं हमारा 0 आता है कि नहीं। तो -4 + 4, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। इससे हमने ऐसा पूर्णांक युग्म देखा जिसका योग कितना है? 0 है। देखिए यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो हमें करना क्या है? निगेटिव पूर्णांक युग्म लेना है जिसका अंतर जो है वो कितना होना चाहिए? 8। तो हम लोग ऐसा कोई
दो पूर्णांक एज्यूम करते हैं जिसका अंतर कितना हो हमारा 8 हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वो अंक क्या है, -2 और -10। तो इन दोनों का अंतर करके देखते हैं हमारा 8 आता है कि नहीं आता है। तो -2 माइनस -10, तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 10, और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 10 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा 8। तो हमारा अंतर 8 आ गया। अब हम लोग एक और एज्यूम कर लेते हैं पूर्णांक युग्म। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है -4 और -12। हम यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें से निगेटिव पूर्णांक युग्म लेने के लिए बोला गया है। तो हमें इन दोनों को घटा के देखते हैं इनका अंतर कितना आता है। तो -4 -12, तो -4 माइनस माइनस क्या होगा +12, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 12 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना मिलेगा 8। तो यहाँ भी हमें 8 मिला। तो इस तरह हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए जिसका अंतर 8 हो और वो दोनों जो पूर्णांक युग्म में वो क्या हो निगेटिव हो। और जिसको प्लस माइनस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक डाल दूँगी जिस वीडियो में मैंने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाके उसको क्लियरली देख सकते हैं। ये सेकंड का हमारा ए नंबर क्वेश्चन था। अब हम 2 का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव पूर्णांक लेना है जिनका योग जो है वो कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहला लेते हैं, पहले हमें 2 पूर्णांक एज्यूम करने होंगे जिनमें से एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो मान लेते हैं हम कि वो दोनों पूर्णांक जो है वो है -10 और 5। हमें इनका योग निकालना है। तो -10 + 5, तो प्लस माइनस क्या होता है हमेशा माइनस होता है। तो हम लोग 10 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, और यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 10 बड़ा है और उसके साथ साइन क्या है माइनस का है। और हम लोग एक और लेते हैं पूर्णांक। तो हम लोग मान लेते हैं वो पूर्णांक क्या है -6 है और एक पूर्णांक है 1 जिसमें से एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो हम लोग योग कर लेते हैं। तो -6 + 1, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए 6 में से 1 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5, और साइन किस चीज़ का लगेगा माइनस का क्योंकि 6 बड़ा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 पूर्णांक जो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, पर दोनों का योग क्या आ रहा है -5 जो आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -6 है। तो हमें क्या करना है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव पूर्णांक लिखना है जिनका क्या दिया हुआ है अंतर जो है वो कितना होना चाहिए -3 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 ऐसी संख्या एज्यूम करना है जो एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो मान लेते हैं वो निगेटिव संख्या जो है हमारा वो -2 है, पॉजिटिव संख्या जो है वो 1 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो -2 - 1, तो हमें अंतर निकालने पे क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और साइन क्या चीज़ का लगेगा हमेशा माइनस का ही लगेगा। तो क्या हमारा मिला -3, और इधर अंतर क्या लाना है हमारा -3 ही लाना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए,
क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम लोग क्या तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या हमारा जो टीम ए है उसने 3 राउंड में क्या क्या अंक प्राप्त किए? पहले -40, फिर 10 और फिर 0। तो टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन तीनों को जोड़ देना होगा, यानी कि योग निकालना होगा। तो योग क्या? तो -40 + 10 + 0, तो क्या हुआ? -40 + 10 प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा? माइनस। तो क्या मिलेगा हमें? 30, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 40 बड़ा है। और फिर हमें टीम बी ने क्या क्या अंक प्राप्त किए हैं? 10, 0 और -40। तो कुल अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन तीनों को जोड़ देना होगा। तो 10 + 0 ± 40, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 प्लस, और ये प्लस और माइनस क्या होगा हमारा? माइनस, और 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा 40, और प्लस और ये माइनस, तो हमें क्या करना होगा? इसको माइनस करना होगा। तो क्या हमारा आएगा? 30, और साइन हमेशा माइनस का लगेगा क्योंकि 40 जो है हमारा वो बड़ा है। तो हम लोग क्या देखते हैं? टीम बी को भी -30 अंक प्राप्त हुए और टीम ए को भी -30 अंक प्राप्त हुए। तो क्या हुआ हमारा? दोनों टीम को समान अंक प्राप्त हुए। इस तरह हमने पाया कि टीम ए और टीम बी के द्वारा जो अंक हुए वो दोनों क्या हैं? एकदम समान है, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। और इसमें पूछा क्या है, एक और क्वेश्चन, कि हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं टीम ए और टीम बी को बराबर ही अंक मिले हैं। यहाँ -40 है, इसमें यहाँ -40 है, 10 है, 0 है, यहाँ 10 है, 0 है। यानी कि एक में -40 जो आगे करके जोड़ा गया है, फिर भी हमारा -30 ही प्राप्त हुआ है, और दूसरे में -40 को लास्ट में रखा गया, फिर भी हमें क्या प्राप्त हुआ है? -30 प्राप्त हुआ है। तो सेकेंड वाले हमें जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला है वो क्या दिया हुआ है? -5 + -8 = -8 प्लस ... तो इसमें क्या होगा हमारा? यहाँ क्या देखते हैं? -8 है, और यहाँ -8 है, और यहाँ क्या है? -5, तो यहाँ पे हमारा -5 आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है इसका? ये है क्रम विनिमय। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि हम लोग इसको किसी भी क्रम में जोड़े, वो हमेशा जो उसका रिजल्ट है वो सेम आता है। और हमारा दूसरा क्या है? -53 प्लस ... -53। तो किसी भी पूर्णांक में हम लोग क्या जोड़े कि वही पूर्णांक प्राप्त हो? तो क्या होता है वो? 0। और ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी हुई? योज्य तत्समक, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है? 17 प्लस ... = 0। तो किसी भी पूर्णांक में हम लोग क्या जोड़े कि 0 प्राप्त होगा? तो उसका हम लोग क्या जोड़ना पड़ेगा? हम लोग को एडिटिव आइडेंटिटी।
यानी कि इसका ठीक अपोजिट। तो 17 का अपोजिट क्या हुआ? -17। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ है? 13 प्लस -12 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 13 प्लस कोस्ट -12 प्लस -7। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 13 12 क्या बचा हमारा? -7। तो ये हमारा कौन सा गुण है? साहचर्य। साहचर्य यानी कि कौन सा हुआ हमारा? एसोसिएटिव। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, वो 5 नंबर, वो देख लेते हैं। -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस क्या होगा? तो यहाँ 4 15 यहाँ दिया हुआ है और ये क्या बचा हमारा? -3। तो ये कौन सा गुण है हमारा? तो ये भी हमारा साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव गुण ही है। इससे हमारा जो चैप्टर 1.2 है वो कंप्लीट हो गया।